तो हम लोग इस लेक्चर में आगे डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अगले लेक्चर में डिफ्यूज़न पढ़ेंगे। तो डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न को पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफ्यूज़न क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल ऑफ देयर ओन, यानी जब किसी भी मैटर के दो या दो से अधिक पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं खुद से, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू और मोर सबस्टांस, यानी दो या दो से अधिक सबस्टांस के पार्टिकल खुद से अगर मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लेंगे, डिफ्यूजन 3 केस लेते हैं, सॉलिड का, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड में मान लीजिए, तो सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है काफ़ी स्लो होता है। मान लीजिए अगर सॉलिड को अगर डिफ्यूज कराना हो, इंटरमिक्स करना हो, जैसे एक आयरन ले लिए और एक स्टोन ले लिए। ठीक है, अगर इसको इंटरमिक्स कराना हो, अगर इसको एक रख देते हैं, ठीक है, आयरन और स्टोन को एक साथ रख देते हैं, तो क्या वो कभी एक दूसरे में मिक्स होगा? नहीं होगा, कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो इसीलिए जो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है वो एक्सट्रीमली स्लो, यानी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सॉलिड को अगर डिफ्यूज कराना हो तो काफ़ी स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर लिक्विड का बात किया जाए तो लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होता है। यानी सॉलिड में तो समझा गया कि डिफ्यूजन होता ही नहीं है, काफ़ी स्लो होता है, होता भी है तो काफ़ी स्लो होता है। लेकिन लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होता है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक बेकर लेते हैं, ठीक है, बेकर में पानी भर देते हैं। इस बेकर में पानी भरा हुआ है और इसमें पोटासियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को डालते हैं। ठीक है, बेकर में पानी भरा लिक्विड है और इसमें कुछ पोटासियम परमैंगनेट के, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल यानी कुछ दाने को डाल देते हैं। और ठीक है, और पोटासियम परमैंगनेट कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। तो जैसे ही इस पानी में हम लोग पोटासियम परमैंगनेट के कुछ दाने को डालते हैं, क्रिस्टल कुछ टुकड़ों को डालते हैं, तो और इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डालकर इस लिक्विड को डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो कुछ देर के बाद क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि पोटासियम परमैंगनेट जो पिंक कलर का था वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? धीरे धीरे करके ये पूरे वाटर को, इस पूरे वाटर को क्या कर देगा? पिंक कर देगा। तो हुआ कैसे? तो जैसे ही इस लिक्विड में, वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला, तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल थे वो ब्रेक डाउन होने लगे, यानी टूटने लगे। और टूटने के बाद जो वाटर में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था, ठीक है, जो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस था उसमें जगह को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, जिसके कारण से पोटेशियम परमैंगनेट पूरे लिक्विड को, यानी पूरे वाटर को क्या कर दिया? पिंक कर दिया। ठीक है, इस पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो लिक्विड में जो डिफ्यूजन, यानी देख रहे हैं यहाँ पर कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो लिक्विड के पार्टिकल्स में जाकर क्या हो गए? मिक्स हो गए, इंटरमिक्स कर गए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन गैस में भी होता है, लेकिन गैस में जो डिफ्यूजन होता है इन सभी से काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, तो गैस में क्या होता है कि, ठीक है, कोई अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक मींस क्या? अगरबत्ती। ठीक है, कोई अगरबत्ती लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको हम लोग जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगरबत्ती को हम लोग क्या करते हैं? जलाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर
इंसेंस स्टिक में से यानी अगरबत्ती में से धुएं निकलेंगे, यानी गैस का पार्टिकल्स निकलेगा। और वो गैस के पार्टिकल्स किसके साथ इंटरमिक्स कर जाएंगे, एयर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स कर जाएंगे। यानी वो जो गैस का अगरबत्ती का जो गैस का पार्टिकल होगा वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स कर जाएंगे। और एयर में क्या होता है, एयर हमेशा मूव करते रहता है, जिसके कारण से एयर में काइनेटिक एनर्जी होता है। और एयर के मूवमेंट के कारण ये क्या होगा कि गैस का जो पार्टिकल है यानी अगरबत्ती का जो पार्टिकल है वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगा और एयर मूव करते हुए आपके पास आएगा। तो आपको अगरबत्ती का क्या होगा, सुगंध सूंघने को मिलेगा, यानी आप अगरबत्ती के सुगंध को स्मेल कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ कि यहाँ भी जो इंसेंस स्टिक का जो पार्टिकल्स था वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया, यानी यहाँ भी दो पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, वो भी खुद से इंटरमिक्स कर रहे हैं, हम लोग नहीं मिक्स कर रहे हैं उसको। तो इसमें भी जो इंटरमिक्सिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन का जो केस होता है वो मैटर के तीनों स्टेट में होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी हद से ज़्यादा स्लो होता है। लिक्विड में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा फास्ट होता है। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है फास्ट गैस में होता है। ठीक है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं, गैस के जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, यानी उस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी वीक होता है, जिसके कारण से उसके पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसके जिसके कारण वो क्या होता है, मूव करता है। तो यहाँ पर इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स थे वो गैस के एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद जब किसी के नाकों के पास जाएगा तो उस अगरबत्ती के सुगंध को क्या कर सकता है, स्मेल कर सकता है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन को हम लोगों ने 3 कंडीशन से पढ़ा। ठीक है, डिफ्यूजन में कुछ है कि डिफ्यूजन इन गैस, यानी गैस में जो डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं, यानी गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, या कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, फ्रीली मूव करते रहता है, जिसके कारण से डिफ्यूजन काफ़ी फास्ट होगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है, डिफ्यूजन उसी में फास्ट होगा जिसके पार्टिकल, जिस मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। यानी गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन हो रहा है, यानी गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी वीक है। सॉलिड लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो गैस की तुलना में थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो इंटरमोलिकुलर, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, गैस की तुलना में थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्लो होता है, और सॉलिड में काफ़ी स्लो होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस, क्योंकि गैस के सॉलिड के बीच, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण से इसके पार्टिकल स्थिर रहते हैं, यानी मूव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से डिफ्यूजन इसमें होता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई तीसरा फैक्टर क्या है कि डिफ्यूजन को ज़्यादा फास्ट करना है, तो अगर लिक्विड में डिफ्यूजन के प्रोसेस को फास्ट करना है तो लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, यानी अगर लिक्विड को गर्म करने लगेंगे तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा, और उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट कराना है, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अगर सॉलिड में यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई 2 आयरन ले रहे हैं, लोहे को ले रहे हैं, और दोनों को डिफ्यूज कराना है, तो दोनों आयरन यानी लोहे के को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर रख देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉलिड के भी डिफ्यूजन के रेट को बढ़ा सकते हैं बाय राइजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफ्यूजन को देखा। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग डिफ्यूजन इन गैस का कुछ एग्जांपल देखेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में। तो पहला एग्जांपल क्या है डिफ्यूजन इन गैस का, कि द स्मेल ऑफ फूड इज बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस। यानी कह रहा है कि किचन के किसी रूम में या किसी रूम के किचन में, ठीक है,
अगर खाना पकता है तो उसका सुगंध काफ़ी दूर तक हम लोगों को सूंघने को मिल जाता है, यानी उसका स्मेल हम लोग काफ़ी दूर तक, किसी दूर भी डिस्टेंस पर रहते हैं तो हम सूंघ लेते हैं कि आज ये बन रहा है कि वो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पास कि दूर किचन में भी खाना बनता है या आपके पड़ोस में भी कुछ बनता है, ठीक है, तो आप उसको स्मेल करके पता लगा लेते हैं कि हाँ आज ये बन रहा है या वो बन रहा है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है कि जैसे ही खाना पकता है, यानी किचन में जब खाना पकाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो मसाले उसमें पड़ते हैं, यानी जब खाना पकता है तो उसका जो वेपर होता है वो वेपर क्या हो जाता है, एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है, यानी जो खाने से जो वेपर निकलते हैं, ठीक है, यानी पार्टिकल्स निकलते हैं, एयर पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो एयर के साथ इंटरमिक्स हो जाता है, यानी इंटरमिक्स इन द सेंस कि डिफ्यूज हो जाता है, उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और वो एयर मूव करते हुए आपके नाकों पर आता है तो आप स्मेल कर लेते हैं और बताते हैं कि क्या, कि किचन में खाना ये पक रहा है। ठीक है, तो इसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि खाने से जो वेपर निकलता है वो वेपर एयर पार्टिकल के साथ डिफ्यूज कर जाता है, यानी इंटरमिक्स कर जाता है, जिसके कारण से वो स्मेल हवा के साथ मूव करते हुए आपके नाकों के पास चला आता है। तो इसका ये हो गया। दूसरा भी एप्लीकेशन है कि when someone open a bottle of perfume in a corner of a room, it smell spread in the whole room quickly। मान लीजिए कि कोई आदमी किसी रूम में परफ्यूम यूज़ कर रहा है तो उसका जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाता है अचानक से। ठीक है, किसी रूम में कोई अगर परफ्यूम स्मेल कर रहा है तो उसका जो स्मेल होता है पूरे रूम में फैल जाता है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है, तो जैसे ही अगर कोई परफ्यूम का बोतल खुलता है तो उसके परफ्यूम के जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स कर जाता है और एयर के पार्टिकल पूरे रूम में मूव कर जाता है, जिससे कारण से ये पूरा रूम सेंटेड हो जाता है। तो इसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। दूसरा इसमें क्या है कि लीकेज, कभी आपके घर में अगर एलपीजी का लीकेज हुआ होगा, गैस का लीकेज हुआ होगा तो तुरंत कोई बगल वाला या आपके घर में सारे मेंबर्स को पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है, तो उसका भी सेम रीज़न है। ठीक है, गैस में जो स्मेलिंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज कर जाते हैं या इंटरमिक्स कर जाते हैं और वो एयर उसको मूव कराते हुए आपके पास लाता है और आप स्मेल करके बता सकते हैं कि घर में गैस का लीकेज हो रहा है। तो इसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस रहेगा। और एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इंसेंस स्टिक का। इंसेंस स्टिक का अगर किसी भी रूम के किसी कोने में अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी गैसियस जो पार्टिकल्स होते हैं, वो गैसियस पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स कर जाते हैं, यानी डिफ्यूज कर जाते हैं और वही डिफ्यूज जो एयर पार्टिकल्स होता है, यानी एयर जो होता है उसे को मूव कराते हुए आपके पास लाता है और आप स्मेल करके बता सकते हैं कि किसी रूम में अगरबत्ती जल रहा है। ठीक है, तो ये सारे डिफ्यूजन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सॉलिड में डिफ्यूजन का लास्ट में एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड में डिफ्यूजन काफ़ी स्लो होता है, तो उसके चलते हम लोगों को डिफ्यूजन पहले ही पढ़ना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सॉलिड के सेकेंड स्टेट यानी लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो भी इसका जो एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन यानी जो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया है उस एग्जांपल को बारी बारी से आप लोग उसके रीजन को आप लोगों को खुद से लिख लेना है, जो कि हम लोगों ने इस लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है लिक्विड यानी सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसमें जो लिक्विड जो मैटर है उस मैटर में जो पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। मान लीजिए हम ये कोई लिक्विड ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं यानी जो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से सॉलिड की तुलना में, सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, यानी सॉलिड की तुलना में इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और साथ में सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है।
यानी यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि लिक्विड कहलाता क्यों है, क्योंकि लिक्विड इसलिए मैटर का एक पार्ट लिक्विड है, जो इसको लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड की तुलना में क्या है, कम है, ठीक है, वीक है। और इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है लिक्विड के पार्टिकल के बीच में वो भी सॉलिड के कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है इसमें और इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड की कंपेरिजन में वीक है। सॉलिड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्पेस था जिसके चलते उसके पार्टिकल काफ़ी क्लोजली बाइंड होते थे, जिसके चलते वो क्या होता था, इनकम्प्रेसिबल होता था और रिजिड होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है, लिक्विड का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, यानी यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, लिक्विड स्लाइटली more compressible than solid, ठीक है। सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा ये क्या होता है, ये सॉलिड से ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड तो इनकॉम्प्रेसिबल होता है लेकिन ये क्या होता है, सॉलिड की तुलना में ये ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है। कॉम्प्रेसिबल क्यों होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को दबाने पर वो कंप्रेस हो जाता है, यानी दबाने पर वो दब जाता है, इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ के बीच में क्या होता है, अगर कोई भी मैटर है उसके मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर ज़्यादा है तो उसको अगर किसी भी मैटर को अगर प्रेस करते हैं, अगर उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेस होने का वही रीज़न है। लिक्विड का अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, लिक्विड हैव नॉट डेफिनिट शेप, यानी लिक्विड का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। उसको जिस तरह के कंटेनर में रखेगा उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है, ठीक है। अगर बाल्टी में रखेगा तो बाल्टी का शेप ले लेगा, बोतल में रखेगा तो बोतल का शेप ले लेगा, लेकिन बट इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड के पास वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम होने का मतलब क्या, मान लीजिए एक कंटेनर में रखते हैं तो 1 लीटर है तो दूसरे कंटेनर में वो 2 लीटर नहीं होगा, वो 1 ही लीटर होगा, इसलिए लिक्विड को का वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड हैव टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग, लिक्विड का के पास फ्लोइंग का टेंडेंसी होता है, यानी ये कभी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करता है, ठीक है। कभी भी लिक्विड हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या, क्योंकि हम लोग जो टंकी होता है यानी जो पानी का जो टैंक होता है वो छत के सबसे ऊपरी भाग में रखते हैं, ठीक है। इसलिए रखते हैं क्योंकि लिक्विड कहाँ से हायर से लोअर फ्लो होता है, यानी पानी ऊपर से नीचे फ्लो होते आता है हायर प्रेशर के साथ। तो कभी भी लिक्विड जो फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक फ्लो होता है, और लिक्विड के फ्लो होने के टेंडेंसी को, ठीक है, हम फ्लूइडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। लिक्विड के फ्लो होने के टेंडेंसी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है। फ्लूइडिटी मीन्स द टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग। तो लिक्विड में फ्लोइंग का टेंडेंसी होता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड, लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से कम होता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो थोड़ा वीक होता है, जिसके कारण से लिक्विड थोड़ा कम डेंस होता है। ठीक है, डेंस कम होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की तुलना में कम होती है। वही हम अगर सॉलिड का बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है और वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है, जिसके कारण से उसके जो सॉलिड होता है वो काफ़ी क्या होता है, डेंस होता है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर सॉलिड लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है। तो इसका रीजन हम लोग जानते हैं। रीजन 5वां लिखेंगे, लिक्विड डिफ्यूज मोर इजली देन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में लिक्विड क्या होता है, जल्दी डिफ्यूज होता है। 3 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, पोटासियम परमैंगनेट का एग्जांपल लिया था। या आप किसी भी कंटेनर में पानी ले लेते हैं और उसमें कुछ इंक के ड्रॉप्स अगर डाल देते हैं, पानी में इंक के ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में आप देखेंगे कि ये जो इंक का एक बूंद या इंक का जो ड्रॉप था वो पूरे पानी के साथ मिक्स हो गया है और पूरे पानी को क्या कर दिया है, ब्लू कर दिया है। यानी इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए हैं, वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए हैं, और इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड में डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है सॉलिड की तुलना में। ठीक है, छठा टाइप क्या होगा, छठा प्रॉपर्टी क्या होगा, लिक्विड हैव वीकर intermolecular force than solid। 7वां क्या होगा, लिक्विड हैव more intermolecular space than solid। ठीक है, लिक्विड के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है। वो अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे और जानेंगे गैस क्या होता है और गैस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। अब हम लोग मैटर का थर्ड स्टेट पढ़ेंगे जो कि क्या है, गैस। ठीक है, तो मैटर के थर्ड स्टेट को गैस कहते क्यों है, यानी इसको गैस कहने का रीजन क्या है कि गैस यानी इस मैटर में, जो गैस है मैटर, इस मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। यानी गैस के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं काफ़ी दूर होते हैं, यानी उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और साथ में उसके बीच में यानी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, जिसको कोहेंसिव फोर्स भी कहते हैं, यानी फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हद से ज़्यादा वीक होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने के कारण और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण इस गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, जिससे कारण से इस तरह के मैटर को हम लोग गैस कहते हैं। ठीक है, इन गैस द पार्टिकल of the gases are far from each other and the force of attraction and the intermolecular force
इज नेग्लिजिबल। ठीक है, गैस में क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, और उसके बीच के यानी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण से गैस के पार्टिकल फ्रीली यानी गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं। तो इस तरह के मैटर को हम लोग गैस कहेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी कि जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, यानी गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है एलपीजी। एग्जांपल है एलपीजी गैस या सीएनजी। ठीक है, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, इसका एग्जांपल है एलपीजी। एलपीजी गैस या सीएनजी जो होता है उसको एक सिलेंडर में कंप्रेस कर हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके उसको सिलेंडर में क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। तो वहाँ से हम लोग गैस कैसे कंप्रेसिबल है वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गैसेस हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तीसरा गैसेज हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस देन लिक्विड। लिक्विड से भी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, यानी गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से लूजली पैक्ड होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी होता है, चौथा, कि इसमें गैस में जो होता है रिगिडिटी होता ही नहीं, ये हार्ड होता ही नहीं है। ठीक है, गैसेज आर गैसेज हैव नील रिगिडिटी। साथ में गैस का जो डेंसिटी होता है, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। इसका डेंसिटी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। कम होने के कारण गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से वो डेंस कम होते हैं, इसीलिए इसका डेंसिटी कम होता है। छठा, जो गैस होता है, गैसेस डिफ्यूज more fastly than solid and liquid। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैस जो होता है उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस ज़्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, जो कि आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसके कारण से जो भी गैस एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाएगा, गैस का पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाएगा तो वो आसानी से डिफ्यूज कर। सातवां, गैसेज हैव नो डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में भर दीजिए उस कंटेनर का वो साइज ले लेगा। ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो इस तरह से हम लोग गैस का भी प्रॉपर्टी देख लिए। ये सातों आपका गैस का प्रॉपर्टी है, सारे का भी रीजन भी है कि क्यों इसमें रिगिडिटी नहीं होती है, क्यों ये कंप्रेसिबल है, सबका हम रीजन भी बताएं। तो इसको पहले नोट कर लेना होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और उस चार्ट को में हम लोग तीनों का
मैटर के तीनों स्टेट का क्या करेंगे, एक ही साथ उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, यानी तीनों स्टेट ऑफ मैटर का डिफरेंस पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, यानी उसके प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है, ऐसे तो हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक हम लोगों ने चार्ट तैयार किया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एक ही बार में तीनों का डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखा है, सारे प्रॉपर्टी लिख दिए हम लोगों ने, और उस प्रॉपर्टी में सॉलिड क्या है भूमिका निभाता है, लिक्विड का क्या भूमिका और गैस का क्या भूमिका है, वो सब हम लोग देखते हैं। जैसे रिगिडिटी अगर देखा जाए तो सॉलिड में रिगिडिटी जो होता है काफ़ी हाई होता है, यानी काफ़ी हार्ड होता है वो सॉलिड, लेकिन लिक्विड में वो रिगिडिटी कम होता है। ठीक है, यानी वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, लेकिन गैस में जो रिगिडिटी होता है वो होता ही नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी पर देखा जाए सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस होगा, और गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसलिए उसको हम लोग सिलेंडर में भी भर सकते हैं। शेप के आधार पर देखा जाए तो सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है, लिक्विड और गैस का इनडेफिनिट शेप होता है, यानी कि उसका कोई शेप नहीं होता है। जिस बर्तन में रखा जाए, जिस कंटेनर में रखा जाए, उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। ठीक है, वॉल्यूम पर देखते हैं। वॉल्यूम पर क्या होता है कि लिक्विड का वॉल्यूम, यानी तीनों का वॉल्यूम डेफिनेटिव होता है, इसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आता है। मतलब 1 kg का सामान 1 ही kg रहेगा, वो 2 kg नहीं हो सकता है। ठीक है, डेंसिटी, सॉलिड में डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, यानी सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं काफ़ी एक दूसरे से डेंस होते हैं। काफ़ी सॉलिड के पार्टिकल डेंस होने का कारण क्या है, क्योंकि उसके बीच पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो उसमें डेंसिटी, यानी वो काफ़ी डेंस होते हैं तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, जिसके कारण डेंसिटी इसका थोड़ा लोअर होता है लिक्विड से, और इसमें तो डेंसिटी होता ही नहीं है। तो जिसमें ज़्यादा डेंसिटी होगा, ठीक है, फ्लूइडिटी, यानी फ्लूइडिटी मीन्स बहने का प्रॉपर्टी। ठीक है, बहना इन द सेंस पानी का बहना, ठीक है, हवा का बहना। ठीक है, वही तो फ्लूइडिटी, सॉलिड का फ्लूइडिटी नहीं होता है क्योंकि वो नहीं बहता है। लिक्विड में मॉडरेट फ्लूइडिटी होता है, यानी एवरेज होता है, और गैस में हाई फ्लूइडिटी होता है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा फ्लो करता है। ऐसा गैस फ्लो नहीं ब्लो करता है, लेकिन इसमें कंपेरिजन करना था इसलिए कर दिया गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स में सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी हद से ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण से उसके पार्टिकल फ्री मूव करते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस, सॉलिड में बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, इसमें सॉलिड में, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, और इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है गैस में। डिफ्यूजन, सॉलिड डिफ्यूज नौ मात्रा में करता है, यानी उसका में डिफ्यूजन का प्रोसेस नौ मात्रा में होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन मॉडरेट होता है, सॉलिड की तुलना में इसमें ज़्यादा होता है, यानी ये थोड़ा समय लगाएगा, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल डिफ्यूज कर जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल से, या लिक्विड में भी डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, एग्जांपल हम लोगों ने लिक्विड और पोटेशियम परमैंगनेट का पढ़ा था, और लिक्विड यानी वाटर और इंक का पढ़ा था। ठीक है, दूसरा, गैस में डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं, यानी उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है ज़्यादा, जिसके कारण से वो फ्रीली मूव करते हैं, तो किसी भी पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, किसी भी गैसियस पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है, और वो डिफ्यूजन उसमें आराम से हो जाता है। तो ये चार्ट ध्यान में रखिएगा, इससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगा। अब हम लोग मैटर का चौथा स्टेट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, इस प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो चौथा और पांचवा स्टेट है मैटर का, उसके बारे में हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ इससे हम लोगों को इंट्रोड्यूस हो जाना है कि ये होता क्या है। तो प्लाज्मा क्या होता है कि अगर किसी भी मैटर को हीट करते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, तो उससे जो स्टेट मिलता है, उससे जो कुछ मेरे को मिलता है,
उसी से हमको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यानी किसी भी मैटर को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उससे जो स्टेट मिलेगा उस स्टेट को हम लोग प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई CFL है, ट्यूबलाइट। ठीक है, तो CFL प्लाज्मा का बेहतरीन एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि CFL के अंदर में मान लीजिए CFL है, CFL के अंदर में मरकरी का वेपर या गैस कह सकते हैं, मरकरी का वेपर या गैस भरा होता है। तो जैसे ही CFL से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो गैस क्या होता है, उसके अंदर जो गैस होता है वो आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के कारण क्या होता है, ग्लो होने लगता है। यानी हीट हो जाता है और हीट होने के कारण ग्लो हो जाता है। तो वो प्लाज्मा का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, या हम अपने नेचर में भी लिख सकते हैं, जो स्टार और सन जो है उसमें प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करता है। मतलब कि क्या, कि जैसे कि स्टार और सन है, तो स्टार और सन के पास कुछ गैस होते होंगे, आसपास गैस होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो गैस आयोनाइज हो जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर मिलने के कारण स्टार और सन के आसपास के गैस आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज होने के कारण वो क्या होने लगता है, स्टार और सन ग्लो करने लगता है। तो स्टार और सन के पास भी एक प्लाज्मा स्टेट मौजूद होता है। CFL के में भी प्लाज्मा स्टेट का एग्जांपल है। करंट जैसे ही पास होगा वो आयोनाइज हो जाएगा मर्क्यूरी का वेपर, और हीट के कारण ग्लो करने लगेगा। एक लास्ट मेरा स्टेट है मैटर का, जो कि पांचवा स्टेट है, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सबसे पहले इस स्टेट का जो नाम है इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो स्टेट है, इस स्टेट को सबसे पहले एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने मैटर के 5th स्टेट को सबसे पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, यानी पता लगा लिया था। लेकिन किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई। तो इसको बाद में किसने अचीव किया था, आइंस्टीन ने। यानी सबसे पहले इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था, भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी कि मैटर का 5वां स्टेट भी होता है। लेकिन बाद में थ्योरेटिकली इसको प्रूव आइंस्टीन ने किया, इसीलिए दोनों के नाम पर इस स्टेट का नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेस। यानी बोस ने प्रेडिक्ट किया और आइंस्टीन ने उसको अचीव किया। ठीक है, तो इस स्टेट में क्या होता है, तो इस स्टेट में जब किसी लो डेंसिटी गैस को, यानी ऐसा गैस जिसका डेंसिटी लो है, उसको काफी लो टेम्परेचर पर जब हम कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं, तो उससे जो स्टेट उभर कर आता है उस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, किसी लो डेंसिटी गैस को हम लोग लो टेम्परेचर पर क्या करते हैं, अगर कूल करते हैं तो उससे एक नया स्टेट ऑफ मैटर उभर कर आता है, और उसी स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ तक हम लोगों ने मैटर के सारे स्टेट को डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन भी, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हम लोगों ने अगले लेक्चर से पढ़ेंगे।